मानव विज्ञानियों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में प्रागैतिहासिक काल का आरंभ 15 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। उस समय यहाँ घुमंतु जीवन जीने वाले आदिम मनुष्य होमो इरेक्टस रहते थे। पत्थर की गुफाओं में रहने वाले ये मनुष्य भोजन के लिए जानवरों का शिकार करते थे और पेड़ पौधों से फल इकट्ठा करते थे। जो बात उन्हें दूसरे जानवरों से अलग करती थी वह थी तरह तरह के औजार बनाने की इनकी अद्भुत क्षमता। औजार बनाने की कला ने मानव जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाए। लाखों वर्षों की इस लंबी यात्रा में उन्होंने औजारों में कई प्रकार के प्रयोग किए। शुरुआती औजार पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के बने होते थे। लगभग 10 लाख साल पहले इन्होंने आग जलाना सीखा और करीब 15,000 साल पहले पशुओं को पालतू बनाया। 8,000 ईसा पूर्व के आते आते मनुष्यों ने खेती करना सीख लिया था। कृषि से भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हुई और इससे उन्हें प्रकृति को समझने का अवसर मिला। बेहतर औजारों और कृषि उपकरणों की आवश्यकता ने उनके जिज्ञासु मस्तिष्क को तांबे, कांसे, लोहे जैसी धातुओं के शोधन के लिए अनुप्रेरित किया। 500 ईसा पूर्व तक मनुष्य यायावर से गृहस्थ बन चुका था और इसके साथ ही एक जटिल सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई। आइए 15 लाख वर्षों के सामाजिक जीवन के विकास की इस यात्रा को गहराई से समझें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलानंद सिंह। एंथ्रोपोलॉजी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो यूपीएससी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2 के यूनिट 1.1 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए भी यह उपयोगी है। इतिहासकारों, पुरातत्ववेत्ताओं और मानव विज्ञानियों ने भारतीय उपमहाद्वीप के प्रागैतिहासिक काल को 6 कालों या युगों में विभाजित किया है, जिनके नाम हैं पुरापाषाण युग या पेलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण युग या मीजोलिथिक एज, नव पाषाण युग या नियोलिथिक एज, ताम्र युग या चौकोलिथिक एज, कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज, लौह युग या आयरन एज। इन सभी युगों या कालों के नाम तत्कालीन औजार निर्माण की सामग्री के आधार पर दिए गए हैं। इन युगों में पुरापाषाण युग का काल सर्वाधिक लंबा है। यह 15 लाख ईसा पूर्व से शुरू होकर 10,000 ईसा पूर्व में खत्म होता है। मध्य पाषाण युग 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक, नव पाषाण युग 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक, ताम्र युग 5,000 ईसा पूर्व से 3,500 ईसा पूर्व तक, कांस्य युग 3,500 ईसा पूर्व से 1,200 ईसा पूर्व तक और लौह युग 1,200 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। पुरापाषाण युग जियोलॉजिकल टाइम स्केल के प्लीस्टोसीन इपॉक के अंदर आता है। बाकी के सभी प्रागैतिहासिक काल जियोलॉजिकल टाइम स्केल के होलोसीन इपॉक के अंदर आते हैं। अगर आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को देखें। पुरापाषाण युग में पृथ्वी का बड़ा भाग बर्फ से ढका हुआ था और वहाँ ठंड से जमा देने वाला वातावरण था। उष्णकटिबंधीय भूभागों या ट्रॉपिकल रीजन्स में प्राचीन मनुष्यों की प्रजाति रहती थी जहाँ बर्फ नहीं होती थी। भारतीय उपमहाद्वीप का भूभाग ट्रॉपिकल रीजन में अवस्थित होने के कारण रहने योग्य था। मनुष्यों की आदिम प्रजाति होमो इरेक्टस भारतीय उपमहाद्वीप में 15 लाख वर्षों से रह रही थी। होमो इरेक्टस खुले आसमान के नीचे कंदराओं में और नदियों की घाटियों में रहते थे। होमो इरेक्टस के विषय में और जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। पुरापाषाण युग में लोगों का जीवन। पुरापाषाण कालीन मनुष्य भोजन इकट्ठा करने वाले यायावर और शिकारी होते थे। वे जंगली फल फूल और पशु मांस का भोजन करते थे। उन्हें आग जलानी आती थी, परंतु उन्हें भवन निर्माण, बर्तन बनाना और कृषि करना नहीं आता था। वे पत्थरों के बने अनगढ़ औजारों का प्रयोग करते थे, जिनमें शामिल थे हाथों से पकड़कर छीलने और काटने वाले औजार। इनका प्रयोग वे जानवरों का शिकार करने में और उनके मांस को अलग करने में करते थे। पुरापाषाण युग के 3 भाग। पुरापाषाण युग का काल अत्यंत लंबा होने के कारण इसे 3 खंडों में बांटा गया है। इन खंडों के नाम है पूर्व पुरापाषाण युग या लोअर पेलियोलिथिक एज, मध्य पुरापाषाण युग या मिडिल पेलियोलिथिक एज और उत्तर पुरापाषाण युग या अपर पेलियोलिथिक एज। लोअर पेलियोलिथिक एज का काल 15 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व तक का है। मिडिल पेलियोलिथिक एज का काल 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक का है। अपर पेलियोलिथिक एज का काल 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का है। यह जानने के लिए कि पुरापाषाण काल या पेलियोलिथिक एज के प्राचीन मनुष्य भारतीय उपमहाद्वीप के किन भागों में रहते थे, कृपया अपने स्क्रीन के नक्शे को ध्यान से देखें। आइए अब पुरापाषाण काल के तीनों खंडों को थोड़ी गहराई से समझें। लोअर पेलियोलिथिक एज। लोअर पेलियोलिथिक एज में भारतीय उपमहाद्वीप में मनुष्यों की आदिम प्रजाति होमो इरेक्टस रह रही थी। उन्हें नर्मदा मैन के नाम से भी जाना जाता है। वे घुमंतु जीवन जीने वाले शिकारी थे जो वनों में मिलने वाले फलों को भी इकट्ठा करते थे। वे पत्थरों, हड्डियों और लकड़ियों से बने सरल औजारों का प्रयोग करते थे। होमो इरेक्टस के शरीर बालों से भरे होते थे।
मानव विज्ञानियों ने उनके निवास स्थान पर वस्त्रों के प्रमाण नहीं पाए हैं। शायद वे नग्न रहते थे। वे नदियों के किनारे और प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। आदिमानव होमो इरेक्टस के निवास के प्रमाण भारतीय उपमहाद्वीप के इन भागों में पाए गए हैं: सोन घाटी पाकिस्तान, नर्मदा घाटी, भीमबेटका मध्य प्रदेश, कावेरी नदी की तराई, थार मरुभूमि का भूभाग, कश्मीर, मेवाड़ के मैदानी भाग, शिवालिक सौराष्ट्र गुजरात, डेक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बेलान घाटी उत्तर प्रदेश, अतिरमपक्कम तमिलनाडु, पिंजौर हरियाणा और सोलन हिमाचल प्रदेश। मिडिल पैलियोलिथिक एज। मिडिल पैलियोलिथिक एज का आरंभ लगभग 1 लाख ईसा पूर्व हुआ था और इसका अंत 40,000 ईसा पूर्व में हुआ था। विद्वानों की मान्यता है कि मिडिल पैलियोलिथिक एज के शुरुआती काल में आदिमानव होमो इरेक्टस भारतीय उपमहाद्वीप में रहते थे। आधुनिक मनुष्यों जैसे दिखने वाले मानव होमो सेपियंस भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 70,000 ईसा पूर्व में आए थे। आज पूरे विश्व में मनुष्यों की सिर्फ एक ही प्रजाति पाई जाती है जिसे होमो सेपियंस कहते हैं। हम सभी होमो सेपियंस हैं। मिडिल पैलियोलिथिक एज के लोग अभी भी घुमंतु शिकारी ही थे। वे अब छोटे और हल्के औजारों का प्रयोग करने लगे थे। वे छीले हुए पत्थरों यानी स्टोन फ्लेक्स, हड्डियों और लकड़ियों के औजार बनाते थे। अब वे अपने औजारों से लकड़ियों या हड्डियों के बने हैंडल भी जोड़ने लगे थे। वे अब भी गुफाओं में रहते थे। वे गुफाओं की दीवारों पर जानवरों के रेखाचित्र बनाने लगे थे। उनके निवास के प्रमाण इन स्थानों से प्राप्त हुए हैं: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी और भीमबेटका, पाकिस्तान की सोन घाटी और वहाँ का पोटवार पठार, राजस्थान की लूनी घाटी, कर्नाटक की तुंगभद्रा घाटी, उत्तर प्रदेश की बेलान घाटी और गुजरात की साबरमती, माही और भदर नदियों की घाटी। मिडिल पैलियोलिथिक एज में भाषा का शुरुआती विकास। मनुष्यों में भाषा की क्षमता के लिए वैज्ञानिक FOXP2 जीन का होना अनिवार्य मानते हैं। आदिम मनुष्यों में कई तरह की ध्वनियों का उच्चारण करने की क्षमता FOXP2 जीन्स की उपस्थिति के कारण लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व उत्पन्न हो गई थी। गुफाओं में उकेरे गए रेखा चित्रों को भाषा के विकास का प्रमाण माना जाता है, क्योंकि बिना आपसी संवाद के ऐसे चित्रों का निर्माण संभव नहीं है। दुनिया का सबसे पुराना भित्ति चित्र फ्रांस की चौवेट गुफा में पाया गया है। यह लगभग 30,000 ईसा पूर्व में अपर पैलियोलिथिक काल में बना था। अंबा देवी की गुफाओं में बने भित्ति चित्र भारत के सबसे पुराने रेखा चित्र हैं, जो लगभग 25,000 ईसा पूर्व बनाए गए थे। अपर पैलियोलिथिक एज या उत्तर पुरापाषाण युग। अपर पैलियोलिथिक एज के लोगों ने अपने औजारों में कुछ और सुधार लाए थे, हालांकि वे अब भी घुमंतु शिकारी ही थे। उनके औजार पहले से ज़्यादा तीक्ष्ण और कारगर हो चले थे। पत्थरों, हड्डियों और लकड़ियों के बने उनके औजारों में अब सुइयाँ भी शामिल हो गई थीं। वे दोनों तरफ से तीक्ष्ण धार वाले अस्त्र और मछलियां पकड़ने वाले कांटे भी बनाने लगे थे। अपर पैलियोलिथिक एज के मनुष्य गुफाओं की दीवारों पर कई प्रकार के चित्र बनाने लगे थे। उत्तर प्रदेश की बेलान घाटी में स्त्रियों की मूर्तियां पाई गई हैं जो छोटी आकृति की होती थीं। अपर पैलियोलिथिक एज के लोगों के निवास के प्रमाण इन स्थानों से प्राप्त हुए हैं: रेनिनगुंटा आंध्र प्रदेश, भीमबेटका और नर्मदा की घाटी MP, सोन वैली पाकिस्तान, छोटा नागपुर झारखंड, बेलान वैली UP, महाराष्ट्र, उड़ीसा और ईस्टर्न घाट्स। मीजोलिथिक एज या मध्य पाषाण युग। अब तक हमने जिन पाषाण युगों की बात की है वे सभी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के प्लीस्टोसीन एपॉक में आते हैं। मीजोलिथिक एज या मध्य पाषाण युग और उसके बाद के सभी युग जियोलॉजिकल टाइम स्केल के होलोसीन एपॉक में आते हैं। मीजोलिथिक एज में पृथ्वी के वायुमंडल में परिवर्तन आने लगा था। हिमयुग का अंत हो गया था और मौसम गर्म होने लगा था। पृथ्वी के उन भागों की बर्फ पिघलने लगी थी जो हिमयुग में बर्फ में ढके हुए थे। इससे पौधों और जंतुओं में भी परिवर्तन आने शुरू हो गए थे। अब लोग पशुओं को पालने लगे थे। सबसे पहले कुत्तों को पालतू बनाया गया, फिर भेड़ों, बकरियों, गायों और भैंसों को भी पालतू बनाया गया। मीजोलिथिक एज के औजार छोटे छोटे और भी बेहतर होने लगे थे। पैलियोलिथिक औजारों की तुलना में वे ज़्यादा ज्यामितीय आकारों वाले होने लगे थे। इस काल में पुरुष शिकार को जाते थे और स्त्रियां बच्चों की देखरेख के साथ साथ पेड़ों से गिरे फलों और खाने योग्य पौधों को इकट्ठा करती थीं। मीजोलिथिक एज के मनुष्यों के निवास के प्रमाण इन स्थलों से प्राप्त हुए हैं: बंगोर राजस्थान, कृष्णा वैली बेसिन, सराय नाहर राय और मोरहाना पहाड़ उत्तर प्रदेश, भीमबेटका और आदमगढ़ मध्य प्रदेश और छोटा नागपुर झारखंड। नियोलिथिक एज या नवपाषाण युग। नियोलिथिक एज का काल 6000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का है। नियोलिथिक एज में मनुष्यों ने खेती की शुरुआत की। भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों ने मक्का, रागी, कुल्थी और कपास उपजाना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ फलदार पेड़ भी लगाए जाने लगे। यह स्त्रियों के द्वारा बरसों से पौधों और फलों को इकट्ठा करने के अनुभवों से सीखे ज्ञान के कारण संभव हुआ। पशुपालन, शिकार और मछलियां पकड़ने के परंपरागत पेशे अभी भी कायम थे, परंतु अब जीवन यापन के कुछ नए साधन बन गए थे, जैसे कि बर्तनों का निर्माण और कपास के कपड़े बुनना। मिट्टी के बर्तनों में अनाज रखा जाने लगा।
आग में पके बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने में भी होने लगा। कृषि ने नए उपकरणों को जन्म दिया। कृषि के प्रारंभिक उपकरण घिसकर चिकने किए गए पत्थरों से बनाए जाते थे। इन उपकरणों ने कृषि और शिकार को सहूलियतें प्रदान की। कृषि का मनुष्यों के जीवन पर क्रांतिकारी और दूरगामी प्रभाव पड़ा। वे अब यायावर की तरह भटकने की जगह एक स्थान पर घर बनाकर रहने लगे। नवपाषाण युगीन घर पत्थर, मिट्टी और बांस से बनाए जाते थे और घर की छत बांस और घास फूस की बनाई जाती थी। नवपाषाण युग में मनुष्यों के निवास के प्रमाण जिन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ पाकिस्तान, बेलान वैली, कोल्डिहवा और महागरा उत्तर प्रदेश, बुरजहूम और गुफक्रल कश्मीर, चिरांद बिहार और कर्नाटका में स्थित ब्रह्मगिरी, मस्की और हल्लूर। नियोलिथिक एज का समाज। लोग खाद्यान्नों का उत्पादन बड़े पैमाने पर करने लगे थे। लोगों ने कृषि उत्पाद का भंडारण भी सीखा। खाने की सहज उपलब्धता ने लोगों को बैठकर कुछ सोचने समझने और नए कौशलों के विकास का समय प्रदान किया। ये नए कौशल थे बर्तन निर्माण, टोकरियां बनाना, बढ़ई का काम करना, कपास की कताई और बुनाई करना। नवपाषाण युग में लोगों ने कपास के वस्त्रों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कुछ और जानवरों को पालतू बनाया। इस प्रकार एक घुमंतु जीवन छोड़कर लोगों ने ग्रामीण जीवन की स्थापना की। वे अब भी पत्थरों पर चित्रकारी करते थे। नवपाषाण युग के कुछ टेराकोटा पर बनाए हुए चित्र भी मिले हैं। इस काल में मृतकों के साथ कुछ खाने की वस्तुएं और आभूषण भी दफन किए जाने लगे। यह धार्मिक विश्वासों की शुरुआत थी। चाकोलिथिक एज या ताम्र प्रस्तर युग। चाकोलिथिक शब्द ग्रीक भाषा के शब्द खाकोस और लिथोस से बना है। खाकोस का अर्थ होता है ताम्र या कॉपर और लिथोस का मतलब होता है पत्थर। चाकोलिथिक एज में तांबे और पत्थर के औजार बनाए जाते थे। कॉपर या तांबा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला वह रासायनिक पदार्थ है जिसका खनन और शोधन आसानी से किया जा सकता था। आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया के निवासियों ने दुनिया में पहली बार कॉपर का शोधन किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कॉपर के औजारों का प्रमाण ताम्र युग में 5000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व के बीच मिलता है। कॉपर को आसानी से मनचाहे रूप में मोड़ा जा सकता था और यह पत्थर की तरह टूट नहीं जाता था। लोगों ने तांबे का प्रयोग कृषि के उपकरण बनाने में, तरह तरह के बर्तन और हथियार बनाने में किया। मिट्टी के बर्तन अब चाक पर बनाए जाने लगे थे। उन बर्तनों को लाल और नारंगी रंगों में रंगा जाने लगा था। उन पर कुछ अनुकृतियां भी बनाई जाने लगी थीं। ताम्र युग में भवन निर्माण में पत्थर, मिट्टी और लकड़ी का प्रयोग होने लगा था। खेतों में गेहूं, जौ, दलहन, धान, चने और कपास नियमित रूप से उपजाए जाते थे। चाकोलिथिक एज में वस्त्र और साज सज्जा। कपास के वस्त्रों का चलन आम हो गया था। लोग बहुमूल्य रत्नों, सीपियों और हड्डियों के आभूषण पहनते थे। कृषि कार्य, पशुपालन, जंगली जानवरों और पक्षियों का शिकार, मछलियां पकड़ना, बर्तन निर्माण, लकड़ियों के उपकरण बनाना और वस्त्र निर्माण पेशों के रूप में स्थापित हो चुके थे। लोग अपने पेशों में दक्षता हासिल करने लगे थे। इससे श्रम विभाजन और सामाजिक ढांचे की शुरुआत हो चुकी थी। इसके साथ ही लोगों में ऊंच नीच की भावनाएं भी विकसित होने लगी थीं। बस्ती के मुखिया का घर बड़ा होता था और सामान्य जन छोटी झोपड़ियों में रहते थे। लोग बैलों, मातृ देवी और आग की उपासना करते थे। जिन स्थानों से चाकोलिथिक एज में लोगों के निवास के स्थान मिले हैं वे हैं गीलान और अहर राजस्थान, मध्य प्रदेश की मालवा, कैथा और नर्मदा वैली, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और गंगा का बेसिन। कॉपर ब्रॉन्ज एज। कांस्य युग में लोगों ने औजारों, बर्तनों, कलाकृतियों और साज सज्जा की सामग्री के निर्माण में कांस्य का प्रयोग शुरू कर दिया था। कांस्य या ब्रॉन्ज कॉपर और टिन को मिलाकर बनाई जाने वाली मिश्र धातु है। ब्रॉन्ज के औजार कॉपर के औजारों की तुलना में अधिक कठोर, मजबूत और टिकाऊ होते थे। ब्रॉन्ज एज में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का अभ्युदय हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता योजनाबद्ध नगरों के निर्माण के लिए जानी जाती है। ब्रॉन्ज एज के आखिरी चरण में 1500 ईसा पूर्व वैदिक काल की शुरुआत हुई। आयन एज या लौह युग। 1200 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का समय भारतीय उपमहाद्वीप में आयन एज के रूप में जाना जाता है। आयन एज में लोगों ने लोहे के औजार, बर्तन और कृषि उपकरण बनाने शुरू किए। ये उपकरण कॉपर, टिन और ब्रॉन्ज के बने उपकरणों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत और टिकाऊ होते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि आयरन एज, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज से पहले क्यों नहीं आया? इसका कारण यह है कि प्रकृति से प्राप्त लौह अयस्क का शोधन करना पड़ता है जिससे कि उसे अशुद्धियों से मुक्त किया जा सके। शोधन के लिए लौह अयस्क को 1500 डिग्री सेल्सियस के अति उच्च तापमान पर पिघलाना पड़ता है। इसकी तुलना में कॉपर का शोधन उससे कम तापमान पर हो जाता है। यही कारण था कि लौह युग ताम्र युग और कांस्य युग के बाद आया। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के आने की 2 संकल्पनाएं हैं। पहली संकल्पना के अनुसार लोहे के शोधन की कला बाहर से आई। दूसरी संकल्पना लौह शोधन के भारत में ही उत्पन्न होने को ठीक मानती है। आयन एज में प्रचलित धर्म थे जैन धर्म, बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म। आयन एज और राजनीतिक जीवन का आरंभ।
लौह युग के आते आते राजनीतिक जीवन की नींव पड़ चुकी थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के बाद गंगा के तट पर सभ्यता और राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ। पूरे भारतीय महाद्वीप में 16 जनपद स्थापित हुए। इन जनपदों में कुछ महत्वपूर्ण जनपदों के नाम हैं मगध, काशी, कौशल, कौशाम्बी, हस्तिनापुर और अवंती। अपनी स्क्रीन के दाहिने भाग में आप प्राचीन भारत के मानचित्र पर इन जनपदों की स्थिति देख सकते हैं। आइए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करें। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पसंद करेंगे। धन्यवाद।